एक दौर था जब गोविंदा एक बड़े सुपरस्टार थे और 90 के दौर में गोविंदा ने एक से बढ़कर एक सुपर डुपर हिट फिल्में दी थी। मालूम हो तो बताना चाहेंगे कि 90 के दशक में गोविंदा एक बड़े सुपरस्टार के तौर पर जाने जाते थे, जिनकी फिल्मों का दर्शक काफ़ी बेसब्री से इंतजार करते थे। आलम तो यूँ था कि साल भर में उनकी 5 से 6 फिल्में आसानी से रिलीज हो जाती थीं और लगभग ये सभी फिल्में सुपर डुपर हिट भी रहती थीं। लेकिन जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गोविंदा के कई सारे ऐसे गलत फैसले हुए जिन फैसलों के चलते आज उनका करियर तबाह हो चुका है और आज वो गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। आज भले ही उनकी इक्का दुक्का फिल्में हमें देखने को मिलती है, लेकिन इन फिल्मों में कोई भी वर्चस्व उनका हमें नहीं देखने को मिलता है। मालूम हो तो बताना चाहेंगे कि गोविंदा कितने बड़े सुपरस्टार थे। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि 90 के दशक के उन्होंने कई सारे सुपरस्टारों के साथ काम किया था और लगभग हर बड़ा सुपरस्टार उनके साथ स्क्रीन शेयर करना चाहता था। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा किस्सा सुनाने वाले हैं जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि गोविंदा एक बड़े सुपरस्टार रहे हैं 90 के दौर में और उसी दौर में उनकी एक बड़ी फिल्म आई थी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ। लेकिन दोस्तों आखिर क्यों गोविंदा अमिताभ बच्चन के साथ ये बड़ी फिल्म नहीं करना चाहते थे? क्या थी इसके पीछे वजह? चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 90 के दशक के सुपरस्टार गोविंदा ने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं। साल 1998 में आई उनकी फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। दर्शकों को गोविंदा और अमिताभ बच्चन की केमिस्ट्री खूब भाई। हालांकि ये इकलौती फिल्म थी जिसमें बिग बी और गोविंदा एक साथ नजर आए। गोविंदा तो इस फिल्म में भी अमिताभ बच्चन के साथ काम नहीं करना चाहते थे और उन्होंने हाथ जोड़ लिया था। उन्होंने खुद दी कपिल शर्मा शो में पूरा किस्सा सुनाया था। जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि दी कपिल शर्मा शो में कपिल ने गोविंदा से उनके और अमिताभ बच्चन के रिश्तों और बड़े मियाँ छोटे मियाँ में बिग बी के साथ काम करने के अनुभव को लेकर एक सवाल किया था। कपिल ने पूछा था कि सर, जैसे बच्चन साहब है, हर कोई उनके साथ काम करना चाहता है, आप जब उनके साथ बड़े मियाँ छोटे मियाँ कर रहे थे, आप इतने कंफर्टेबल कैसे थे? इस पर गोविंदा कहते हुए नजर आए थे कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ जिस वक्त कर रहे थे, लोगों के लिए मैं उस समय सुपरस्टार था, परंतु 1993 से मेरे परिवार में डेथ की लाइन लग गई थी और इतने दुख झेले थे मैंने कि जिस वक्त बड़े मियाँ छोटे मियाँ कर रहे थे और आदरणीय अमिताभ बच्चन जी मेरे यहाँ आए तो मैं हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उनसे कहा कि आप इतने बड़े लेजेंड हैं, आपके सामने ऐसे हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। हालांकि गोविंदा इतने रुके आगे उन्होंने कहा, मेरी इस वक्त फिजिकली हालत ठीक नहीं है कि मैं फिल्म कर सकूं, लेकिन उन्होंने कहा, गोविंदा मैं चाह रहा हूं कि तुम ये पिक्चर करो। तो मैंने कहा, देखो सर, मैं बहुत बदनाम हूं कि मैं टाइम पर भी नहीं आता हूं और बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। पत्रिकाएं और प्रेस है, इसमें मैं कंट्रोल नहीं करता हूं। अगर आप उस तरफ ना देखें तो मैं आपके साथ काम कर सकता हूँ। हालांकि इस दौरान गोविंदा ने आगे बताया कि फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ की उन्होंने स्क्रिप्ट तक नहीं पढ़ी थी। गोविंदा ने बताया, तो उस फिल्म का मैंने सब्जेक्ट भी नहीं सुना। उस फिल्म के अंदर क्या क्या कास्टिंग थी मुझे नहीं पता था। फिल्म के सीन लिख दिए जाते थे, जब मैं सेट पर आता था तो मुझे दे दिया जाता था। गोविंदा आगे कहते हैं कि रावण में मैंने छोटा सा रोल कर लिया तो मेरी पत्नी मुझे कहती है कि आपके लिए कहा जाता है कि आप जिसके साथ काम करते हैं उसे खा जाते हैं। ऐसे में मैंने सब्जेक्ट भी नहीं सुना, जो रोल दे दो मैं उसे ही कर लूँगा। गोविंदा ने आगे बताया था कि उस पिक्चर के लिए मैं सुबह 4 बजे पहुंचा करता था। मेरी कभी तारीफ नहीं हुई, कभी नहीं कहा गया कि गोविंदा टाइम पर आया, कभी नहीं कहा गया कि गोविंदा आकर बैठा हुआ था पूरा दिन। एक्टर सेट पर काम किए जा रहे हैं और मैं पूछ रहा हूं कि आज शूटिंग है कि नहीं। भाई साहब, अच्छाई ही कदर नहीं है। इसी के साथ ही अगर फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ की बात करें तो फिल्म के निर्देशक थे डेविड धवन और फिल्म के निर्माता थे वासु भगनानी। फिल्म में अमिताभ बच्चन, गोविंदा के अलावा रामे कृष्णन, रवीना टंडन, परेश रावल, अनुपम खेर, सतीश कौशिक जैसे बड़े कलाकार थे और ये फिल्म बड़े पर्दे पर सुपर डुपर हिट रही। साथ ही इस फिल्म के गाने से लेकर फिल्म की कहानी को भी लोगों ने बड़े पर्दे पर सराहा। लेकिन जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज के दौर में जहां अमिताभ बच्चन एक से बढ़कर एक फिल्मों का हिस्सा बन रहे हैं, वहीं दूसरी ओर गोविंदा को बहुत ही कम गिनी चुनी फिल्में ही मिलती हैं। अब आपको इस पूरी खबर पर क्या प्रतिक्रिया देनी है, कमेंट कर अपना सुझाव देना ना भूलें।